मॉड्यूल 3 अध्याय 3.4 आलोचनात्मक चिंतन और निर्णय लेना। सबसे पहले हम लोगों को इस चैप्टर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ये समझना है कि आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है और हमें किसी भी समस्या में निर्णय कैसे लेना होता है, डिसीजन मेकिंग हमारी कैसी होनी चाहिए और डिसीजन मेकिंग के लिए हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। इस चीज़ों को आज हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। देखिए, आलोचनात्मक चिंतन क्या है ये आपको समझना है, निर्णय कैसे लिए जाते हैं और निर्णय निर्धारण का अभ्यास करें, यानी डिसीजन मेकिंग का अभ्यास करें। अपने आप को किसी एक सिचुएशन में रखें और फिर आप सोचें कि आप उसमें क्या सोचेंगे, यानी उस सिचुएशन में, यानी उस समस्या में आप कैसे क्या सोचेंगे। तो चलिए आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में समझते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए जो हमारा सोचने का एक तरीका होता है वह आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक समस्या है और अब हम उस समस्या के निवारण के बारे में यानी निराकरण के बारे में सोच रहे हैं, तो वो जो हम कह सकते हैं कि जो हमारे सोचने का तरीका है वही है क्रिटिकल थिंकिंग। अब इसको और विस्तृत तरीके से देखिए, इसमें हमें यह पता लगाने में मदद मिलती है कि हमें बताई गई कोई बात सत्य है या नहीं। जैसे मान लीजिए आपके चाचा जी आपसे कहते हैं कि हम किताबों के बिना अच्छे से सीख नहीं सकते, यानी सीखने के लिए किताबें बहुत उपयोगी हैं। तो आप इस बारे में जब उनसे सवाल पूछना शुरू करते हैं डिफरेंट टाइप के, जो भी आप आगे देखेंगे, तो वही है आलोचनात्मक थिंकिंग यानी क्रिटिकल थिंकिंग। अब आप क्या सवाल पूछेंगे, क्या ये सच है कि क्या हम लोग बिना किताबों के कुछ नहीं सीख सकते, नंबर 1। नंबर 2, हम और कैसे सीख सकते हैं। मान लीजिए ऐसा आप कह रहे हैं कि किताबों के बिना नहीं सीख सकते, तो क्या और कोई सब्स्टिट्यूट, कोई और रास्ता है। क्या होता है अगर हम बिना किताबों के सीखते हैं। मतलब आपके दिमाग में ये सारे प्रश्न आते हैं, तो जब ये सारे प्रश्न आ रहे होते हैं तो आप उसका चिंतन करने लगते हैं। चिंतन का मतलब थिंकिंग का मतलब सोचना। आप उस चीज के बारे में सोच रहे हैं कि अच्छा ये समस्या है कि किताबों के बिना ये कह रहे हैं कि चीजें समझ में नहीं आएगी, तो लाओ जरा देखें आखिर क्या प्रॉब्लम्स आएगी। तो प्रॉब्लम्स ये आएगी कि क्या ये सच है या फिर वास्तव में हम लोग किताब के बिना नहीं सीख सकते, और अगर किताब के बिना नहीं सीखते हैं तो उसका क्या नुकसान है। ये सब चीजें हम लोग सोचना जब शुरू करते हैं तो उसी को कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग। इस तरह आप तथ्यों के आधार पर किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम जो कुछ भी सुनते हैं या देखते हैं उस पर तुरंत विश्वास ना करें। कई बातों को ध्यान में रखकर सोचें और सवाल करें। देखिए, कई बार जो चीजें आपने सुना होगा अपने यहाँ बुजुर्गों से कि जो दिखता है कभी कभी वो नहीं होता है और जो नहीं होता है वो दिखता है। तो आप तत्काल डिसीजन लेने से किसी भी चीज पर बचें, बल्कि उस समस्या के बारे में आराम से समय लेकर के आप सोचें। ये अलग बात है कि कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है किसी समस्या को हल करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने विवेक का उपयोग करके इन चीज़ों को देखना होगा। फिर से आप देख लीजिए, सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम जो कुछ भी सुनते हैं या देखते हैं, यानी कानों से सुन रहे हैं और आँख से देख रहे हैं, उस पर तुरंत विश्वास ना करें। किसी ने कह दिया कि आप फेल हो गए हैं, मान लीजिए आपका रिजल्ट आया और आप फेल हो गए, तो होता नहीं है कि अचानक से शॉक्ड हो जाता है। तो इस पे मैं आपको छोटा सा हंसी का एग्जाम्पल बताना चाहूँगा कि हमारे एक गुरुजी ने हमको बताया कि एक बार एक बच्चे को एक उसके किसी दोस्त ने रिजल्ट जो कि स्कूल में देखने गया था, उसने बताया कि तुम फेल हो गए हो, और लड़का सदमे में चला गया। आप देखते हैं कई बार रिजल्ट आता है तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। भाई, परिणाम अच्छा नहीं आया इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि एजुकेशन आपका ठीक नहीं था या आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया। कुछ और भी समस्याएं होती है। कई बार हम चीजों को अच्छे से समझना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, या उतने अच्छे से कोई समझाने वाला व्यक्ति हमारे पास नहीं है, या हम बार बार पूछते हैं तो वो हमको डांट देता है, नहीं समझाता है। टीचर भी हो सकते हैं, घर के कोई गार्जियन भी हो सकते हैं, जिससे भी हम समझने की कोशिश करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है, नंबर के बेसिस पे एनालिसिस होता है, लेकिन इतना ज्यादा डीप आपको नहीं जाना चाहिए। फिर दूसरे टीचर ने उस बच्चे को बुलाया जब उसको पता चला कि हाँ ये एग्जाम में फेल होने की न्यूज इसको मिली है, तो उसने उस बच्चे से कहा कि जाओ फलाने को बुला के लाओ। तो वो जो बच्चा उसका सहपाठी था, उसका मित्र था, वो जो बच्चा फेल हो गया था उसको बुला करके टीचर के पास लेकर के आया। अब देखिए टीचर ने कितने अच्छे से उसको समझाया। उन्होंने कहा कि तुम फेल नहीं हुए हो, तुम थोड़ा कम पास हुए हो।
पास तो हो गए हो लेकिन थोड़ा कम पास हुए हो। सपोज करो 5 सब्जेक्ट था, एक में आप फेल हो गए तो ओवरऑल रिजल्ट हो गया फेल, लेकिन 4 सब्जेक्ट में तो आप पास हैं। यानी एक पेपर में अगर दोबारा आप उसका जो है एक्स के रूप में एग्जाम दे देंगे, बैक पेपर दे देंगे, तो आप पूरा पास हो जाएंगे। इसका मतलब अभी आप अधूरा पास हैं, यानी कम पास हैं। तो ये एक हास्य का विषय भी है, और थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि चीजों को ऐसा रिप्रेजेंट करिए कि बिल्कुल किसी को शॉक ना लगे। तो अगर आप फेल हुए, आपके मान लीजिए किसी दोस्त ने आपको बताया, तो आपको सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए पहले कि फेल हुए तो मतलब क्या सब में फेल हो गए कि किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए। उससे क्या होता है कि आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग की जो अप्रोच है, जो सोचने का नजरिया है, वो धीरे धीरे खुलना शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है। अब आलोचनात्मक चिंतन में हमें किन किन चीजों का पालन करना चाहिए, आइए देखें। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि मान लीजिए आप मैकेनिक हैं और एक ग्राहक की गाड़ी बीच में खराब हो गई है, उसकी कार को ठीक करने के लिए आपको बुलाया गया है। इस समस्या के समाधान के लिए आप इनमें से कौन सी चीज अपने साथ ले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए तमाम तरीके के टूल्स हैं, टूल्स का नाम आप कमेंट करिए, इसमें कौन कौन से टूल्स हैं और कौन से कार बनाने या किसी मोटरसाइकिल को रिपेयर करने के लिए उपयोगी हैं। उपलब्ध जानकारी को समझें। अब मान लीजिए आप एज ए जो है मैकेनिक वहां पर जाते हैं, तो पहले आप समस्या को पहचाने कि समस्या क्या है, वास्तव में स्टार्ट नहीं हो रही है या कुछ और प्रॉब्लम है। समस्या को समझने के बाद कुछ उसके ऑप्शन आपको निकालने पड़ेंगे कि अच्छा लो ये चीज चेक करके देखें तो हो सकता है, या लो प्लग को निकाल के देखें, साफ करके देखें तो हो सकता है गाड़ी स्टार्ट हो जाए। मतलब 2-3 एंगल आपको एक्सप्लोर करने होंगे, 2-3 ऑप्शंस पे आपको काम करना होगा। उनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आपके साथ अच्छा वर्क कर जाएगा, जो उसकी रियल प्रॉब्लम होगी गाड़ी की, और गाड़ी आपकी सही हो जाएगी। उपलब्ध जानकारी को समझने, उसे उसका हल ढूंढने और किसी नतीजे पर पहुंचने की प्रक्रिया को आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। प्रॉब्लम आई, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। अभी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे लोग प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो समस्या कहां से हल होगी। दर्द हो रहा है सिर में और आप दवा दे रहे हो पैर में पट्टी बांध रहे हो, तो कोई आराम होगा? नहीं होगा। हल ढूंढने और किसी नतीजे पर पहुंचने, यानी प्रक्रिया, जो परेशानी थी वो आपने समझ ली, आपको कुछ ऑप्शन मिले, यानी हल ढूंढना आपने शुरू किया और उसमें से किसी हल को इंप्लीमेंट कर दिया और आपको एक नतीजा यानी रिजल्ट मिल गया। इसी को हम कहते हैं आलोचनात्मक थिंकिंग। अब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि निम्न में से आलोचनात्मक थिंकिंग को यानी क्रिटिकल थिंकिंग को सोचने या करने के निम्न में से 3 स्टेज हैं। तो समस्या को समझना, उसका हल ढूंढना और फिर किसी नतीजे पर पहुंचना, या इनमें से कोई नहीं, या ये सब हो सकता है, तो आप इन सब के ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे निर्णय लिया जाता है, डिसीजन कैसे लिया जाता है। अब मान लीजिए आप मैकेनिक हैं और ग्राहक ने बताया कि बीच सड़क में उसकी गाड़ी खराब हो गई है, कार को ठीक करना है, आपको बुलाया गया है। इस समस्या के समाधान में आप कौन सी चीज अपने साथ ले जाएंगे, इसको आप कमेंटिंग आपको करना बताइएगा। उपलब्ध जानकारी को समझें, हल ढूंढें और किसी नतीजे पर पहुंचने की प्रक्रिया को आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। जो भी हमने पहले आपको बताया वही चीज सेम ये भी है। अब थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल बनाया गया है, थोड़ा सा तो देखिए, बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको किसी भी समस्या, मान लीजिए गाड़ी की ही समस्या है, तो समस्या को पहचानिए। समस्या को पहचानने का मतलब क्या है कि गाड़ी बंद है तो उसने बुलाया है, तो मतलब समस्या है कि गाड़ी किसी तरीके से ऑन हो जाए। यही समस्या है कि गाड़ी बंद है, ऑन नहीं हो रही है। ये प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर ली। तो अब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई कि गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, स्टार्ट नहीं हो रही है। अब आप स्टार्टिंग से संबंधित जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं उसको आप चेक कर लीजिए, यानी विकल्प ढूंढिए कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं और सबसे अच्छे विकल्प का चयन कर लीजिए जो आपको लगे कि सबसे सही है। लाइए हम इसको करके देखें। तो आप उसका एक विकल्प का सिलेक्शन कर लीजिए और अपने निर्णय को लागू करें। जब आपने सिलेक्ट कर लिया कि ये चीज करना है तो वो काम इंप्लीमेंट कर दीजिए। मान लीजिए उसके कार्बोरेटर में कोई कचरा फंसा हुआ है और एक्सीलरेट करके उस कचरे को आप बाहर निकाल सकते हैं, तो किसी तरीके से कोशिश करिए कि गाड़ी धक्के से या किसी तरीके से भी स्टार्ट हो। स्टार्ट करने के जो और भी मेथड हैं, और किसी तरीके से उसके धुएं की जो पाइप, एग्जॉस्ट पाइप है, उसमें अगर कोई कचरा या कोई सामान फंसा है तो वो बाहर निकल आए। या और भी जो जो एंगल आपके एक्सप्लोर हो सकते हैं उनको आप करिए। एक डिसीजन ले लीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। अपने निर्णय का मूल्यांकन करें और उनसे सीखें। अब आप मान लीजिए आपने एक बार ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर आप दूसरा एंगल एक्सप्लोर करिए। दूसरा एंगल का मतलब जो दूसरा ऑप्शन आपके पास था उससे नहीं हुआ, फिर तीसरा करिए, तीसरे से नहीं हुआ, चौथा। कोई ना कोई तो जो रीजन होगा वो पकड़ में आएगा। आप देखते हैं कि हम लोग जाते हैं प्रायः जब दवा लाने, तो आपने सिर में दर्द बताया, बुखार बताया, लेकिन 3-4 तरीके की दवा आपको दे दी जाती है। वहां भी एंगल एक्सप्लोर हो रहा है कि सपोज करिए अगर बुखार है, सिर दर्द नहीं बताया, तो सिर दर्द वाला भी एक काम कर जाए।
और बुखार नहीं समझ में आ रहा है, उनका साहब बदन दर्द हो रहा है, हल्की दिक्कत है शरीर में, तो भी एक आध उन्होंने ऐड कर दिया कि मान लीजिए ये भी अगर दिक्कत हो तो अगर ये दवा काम ना करे तो वो काम कर जाए। तो यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है कि 3-4 ऑप्शंस में से एक एक ऑप्शंस को 1 बाय 1 ट्राई करते जाना है, और जिस ऑप्शन से आपको रिजल्ट मिल जाए उसी से आपको जो है अपना काम करके ये मान लेना है कि ये निर्णय हमारा ठीक था। अब यहाँ पर देखिए 2 लड़कियां हैं, आपस में डिस्कस कर रही हैं। मैं इस उलझन में हूं कि कौन सा ITI कोर्स करूं, मुझे ड्राइंग और पेंट करना बहुत पसंद है, मुझे यह करने के बहुत अच्छी खुशी होती है। मेरे चाचा कहते हैं, दूसरी लड़की कह रही है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में आप अच्छा काम कर सकते हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम करो और प्रोग्रामिंग को सीख लो, ऑफिस असिस्टेंट आप बन सकती हो, ऑफिस में आप जो है जाके जो है काम कर सकती हो। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग सीख सकती हूँ। मैंने ग्राफिक डिजाइन बनने के लिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग सीखने का निर्णय ले लिया। यानी इसके पास 2 ऑप्शन थे, इसने एक निर्णय इसने ले लिया और उसके बाद उसको सीख डाला। सीखने के बाद वो अपने सीखे हुए कौशल से यानी कला से काम करेगी। तो यहाँ पर आपने इस चीज को देखा कि कैसे हमें किसी भी समस्या को हल की तरफ ले जाना है। अब डिसीजन मेकिंग क्या होती है, अब समस्या को हल करना एक अलग चीज है और डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा उससे अलग है। चलिए देख लेते हैं कैसे। आपके ITI कोर्स के बाद आपको मान लीजिए कंपनी आती है, प्लेसमेंट होता है, आपको मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के हैं और आपको हरियाणा में कहीं कंपनी में जॉब मिल गई, तो आपका परिवार तो खुश है कि आपको जॉब मिल गई ITI करने के बाद, लेकिन आपके सामने परेशानी ये है कि आप दूसरे शहर में नहीं जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहती हैं। तो अब आपको अपनी इस समस्या को एक्सप्लोर करना होगा कि जॉब करना है या कोई काम करना है, तो कैसे फिर वही चीज समस्या को पहचाने, विकल्प दे दीजिए कि क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। मुझे जॉब करना चाहिए या अभी और आगे पढ़ना चाहिए या फिर अभी अप्रेंटिस के लिए जाना चाहिए। आपके लिए अच्छा विकल्प कौन सा है इसको आप देख लीजिए और एक विकल्प का अमल कर लीजिए, यानी उसको अपने प्रैक्टिस में ले आइए, उसी के अनुसार काम कर लीजिए और फिर देखिए कि इस निर्णय से हमको क्या फायदा या नुकसान हुआ। तो टोटल 5 चरण है, इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखिए। समस्या पहचानना, विकल्प को तलाशना, अच्छे विकल्प कौन से हैं उसको जो है एक्सप्लोर करना, चौथा है कि किसी एक विकल्प को अमल में लाना और फिर उससे रिस्पांस को देखना कि क्या आपको रिस्पांस मिला है। अब क्या आपको नौकरी करनी चाहिए ITI कोर्स के बाद, फिर पढ़ाई जारी रखिए, या फिर आपके लिए कौन सा करियर अच्छा है। आप एक नई जॉब पर जाना शुरू किया और पहले ही हफ्ते में आपको लगता है कि आपको काम करने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो ये सब थिंग्स हैं, ये सब चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपकी समस्या है कि आपको पढ़ने में मन नहीं लगता, ये एक डिफरेंट एग्जांपल है, इसको समझ लीजिए। लास्ट आप सबसे पहले देखिए कि क्या पढ़ने में मन न लगना मेरी समस्या है कि किसी एक विशेष सब्जेक्ट को पढ़ने में मेरा मन नहीं लग रहा है। सपोज करिए पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, तो आप ये सोचिए कि मेरा मन किन किन कामों में लग रहा है, फिर आप पढ़ाई के लिए नहीं बने हो। अब उन कामों को सोचिए जो करना आपको अच्छा लगता है, जिनको करने में आपकी रुचि है, इंटरेस्ट है, उनमें से अपने करियर के लिए जो है ऑप्शंस निकालिए। सपोज करिए पढ़ना अच्छा लगता है लेकिन गणित पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मत पढ़िए गणित। गणित ना पढ़ने वालों के साथ भी दुनिया चल रही है। इतना गणित सीख लीजिए कि थोड़ा मोटा गणितीय योग आप कर लें, लेकिन उसको बिल्कुल पेन मत लीजिए कि मुझे गणित के बिना अगर गणित नहीं सीखूंगा तो बिल्कुल भट्टाधार हो जाएगा। आपकी रुचि के अनुसार आप देखिए। अगर मैथ, सपोज करिए कोई बच्चा कहते हैं साहब मैथ पढ़ना तो जरूरी है क्योंकि उसके बिना हम पास नहीं होंगे हाई स्कूल, तो आप ये देखिए कि मैथ में पूरी मैथ नहीं समझ में आ रही है या कोई एक विशेष चैप्टर नहीं समझ में आ रहा या फार्मूला नहीं समझ में आ रहा, उसके ऊपर ध्यान लगाइए। सपोज करिए कि आपको कुछ जो सरल चीजें हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग फैक्टर्स के सवाल, ये सब आपको समझ में आ रहे हैं, लेकिन कुछ त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के जो है क्वेश्चंस हैं वो आपको उलझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं। समबाहु विषमबाहु आपको जो है रिश्तेदार लगते हैं रावण के। तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारी मूलभूत परेशानी क्या है। अगर अच्छे से आपको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आ रही है तो आप कोई ऐसा टीचर या ऐसा कोई अपना आप कह सकते हैं कि दोस्त ढूंढिए जो आप जिसको अच्छे से आती हो और फिर उससे टॉपिक वाइज आप चीजों को समझ करके और आप क्वेश्चंस को हल करना शुरू करिए। जब आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपके अंदर का डर निकल जाएगा। आप गलत करिए, क्योंकि जब आप गलत नहीं करेंगे तो आप सही कर ही नहीं सकते, क्योंकि तो आपको तो गलत करना ही है। जब आप गलत करोगे तभी तो टीचर सिखाएगा, इसी बात के लिए तो उसने फीस लिया है। लेकिन जब आप गलत भी नहीं करोगे और सही कर नहीं पाओगे क्योंकि आता नहीं है, तो आप कहाँ जाओगे। इस चीज को थोड़ा सा पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, सीरियस होइए पढ़ाई में। जितना ज्यादा आप देखिए, ज्ञान कभी खराब नहीं जाता है, चाहे आप नौकरी करें या फिर आप मान लीजिए कहीं व्यवसाय ही अपना कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं,
हर जगह आपको आपका कौशल, आपकी कला, आपका हुनर आपको सम्मान दिलाएगी, आपको पैसा दिलाएगी और आपको आजीविका लंबे समय तक चलाने में आपकी हेल्प भी करेगी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। प्लीज आप लोग जितने ITI करने वाले स्टूडेंट हैं उन सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आंसर जब हम लोग क्वेश्चन इस पे हल करें तो सब बच्चों तक ये चीज पहुंच जाए। थैंक यू।